ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले इतवार को हमने नारद जी का जो ये था भक्ति के बारे में महत्वपूर्ण एक बात कहते हैं, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः। भक्ति का फल भक्ति ही है। भक्ति पाने के लिए भक्ति मार्ग को ही पकड़ना पड़ेगा, ये बात कहते हैं। ये जो विषय जो है नारद जी शुरू किए थे, वहाँ से जो ये विषय कहते हैं कि तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके। ये पराभक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? कई लोग कहते हैं, कई महात्मा लोग कहते हैं तस्या ज्ञानमेव साधनम इति। ज्ञान मार्ग ही भक्ति पाने के लिए साधन है, क्योंकि ईश्वर के बारे में कुछ जानने बिना उनको पाने का कोई कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए ज्ञान मार्ग को अनुसरण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अन्य कोई महात्मा जो है उनका जो अभिप्राय वो भी कहते हैं अन्योन्य आश्रयमिति अन्ये, अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। और कोई महात्मा लोग कहते हैं ज्ञान और भक्ति ये दोनों मार्ग चाहिए। पराभक्ति पाने के लिए ज्ञान और भक्ति ये दोनों जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को जाने बिना तो भगवान की ओर आकर्षित तो नहीं होते, इसलिए ज्ञान चाहिए। फिर भक्ति मतलब आगे बढ़ने के लिए भक्ति चाहिए, क्योंकि हृदय से भाव जो नहीं निकलेगा तब तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान और भक्ति ये दोनों चाहिए। पराभक्ति पाने के लिए ज्ञान और भक्ति ये दोनों चाहिए, ऐसे कई महात्मा कहते हैं। और उसके बाद नारद जी अपना जो अभिप्राय जो है वो कहते हैं स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः। ब्रह्मकुमार नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनका अभिप्राय क्या है? स्वयं फलरूपता। भक्ति जो है, भक्ति का फल भक्ति ही है। मतलब भक्ति पाने के लिए आपको अलग रूप से और कुछ साधना का जरूरत नहीं है। यहाँ दो बातें कहते हैं इस सूत्र के द्वारा। जो भक्ति है कोई एक साधना के फल नहीं है, इसको थोड़ा समझना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भगवान को पाने के लिए साधना करना पड़ती है तो हम सुनते हैं, भगवान को पाने के लिए तो हम साधना करना पड़ता है। फिर शास्त्र में ये भी बात कहते हैं अपना स्वरूप तो भगवान है, अंदर बसा है परमात्मा। हमें सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? वो परमात्मा ही है। हमारे अपना जो अस्तित्व जो है वो भगवान के लिए है, भगवान के कारण ही है। फिर उसको पाना मतलब क्या है? ये तो हमारे अंदर है, इसलिए इसके लिए अलग से साधना किया आपने और साधना का फल मिल गया।
जैसे हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करते हैं, वो कर्म फल मिल गया हमें, वैसे ये पराभक्ति जो है वो कोई एक साधना का फल नहीं है, ये बात कहते हैं। थोड़ा समझना होगा इसको। ज्ञान के बारे में भी यही बात कहते हैं। जो कुछ साधना की मैंने और परमात्मा को पा लिया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान परमात्मा जो है कुछ साधना का फल नहीं है, प्रयत्न का फल नहीं है। क्योंकि जो भी प्रयत्न करके फल मिलता है ना, वो फल शाश्वत रूप से हमारे पास नहीं रहेगा। जो भी फल हो शाश्वत रूप से हमारे पास नहीं रहेगा। इस दुनिया में हम देखते हैं, कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं, कितना समय तक हमारे पास रहेगा वो, है ना। वो तो इस दुनिया तो ये परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं मतलब ये जो भगवान का जो कृपा जो है, उसी कृपा से होता है। क्या? पराभक्ति का लब्धि जो हमें होता है, मिलता है भगवान की कृपा से। क्योंकि ये जो साधना जो है इसीलिए करते हैं, हमारे और भगवान के बीच में कुछ आ गया है, हमारे अंदर कुछ कमी है, इसीलिए हम भगवान को नहीं देख पाते, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उस कमी दूर करने से तब भगवान का दर्शन होता है। ये बात सब जगह में, सब इसमें साधना के विषय में कहते हैं। साधना इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर ऐसे एक परिस्थिति हो, ऐसे एक स्थिति निर्माण हो जिसे भगवान की कृपा हो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। देखिए, हम बोलते हैं, मतलब बार बार ये इस बात को हम बोलते रहते हैं, जब मन पवित्र होगा तब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा कब होता है? जब मन पवित्र होता है। भगवान को पाने के लिए मन पवित्र होना जरूरी है। मन पवित्र होने का मतलब क्या है? जो मन के अंदर जितना वासना है वो सब नाश कर देना चाहिए। जब उसको निकालोगे तब भगवान आएंगे। जैसे हम इसके लिए उदाहरण भी एक दिए थे। देखो, जो हम भगवान को आने का जगह कौन सा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्तेर हृदय भगवानेर बैठक काना। भगवान कहाँ रहते हैं? उनको ढूंढने के लिए, जैसे एक जमींदार को ढूंढने के लिए कहाँ जाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बैठक खाना में बैठते हैं। जमींदार को ढूंढने के लिए वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही अब भगवान को ढूंढने के लिए उनके बैठक खाना जाना पड़ेगा। कौन सा है उनका बैठक खाना? भक्त का हृदय है। भक्त का हृदय जो है भगवान के बैठक खाना है, वहीं रहते हैं भगवान। अब इस बैठक खाना में हमारे समस्या क्या आपको पता है? भगवान को आने के लिए तो हम बोलते हैं, लेकिन वो आके देखेंगे ना, उसमें एक लंबा लिस्ट सब हम लगा के रखे हैं। सफा नहीं है, क्लीन नहीं है, अंदर कुछ ना कुछ ये चाहिए, वो होगा, ये होगा। बचपन में जब ये होते हैं, अच्छा ये स्टडी करना चाहिए, स्टडी के बाद फिर जॉब मिलना चाहिए, जॉब के बाद फिर उसका जो प्रमोशन की बात हो गई, फिर शादी, ये हुआ, घर हुआ, गाड़ी हुआ और बैंक बैलेंस हुआ, ये सब हुआ। और उसके बाद बच्चे पैदा हुए, वो हो गया नहीं, तब भी नहीं होगा। फिर अपने पोता पोती को लेकर, है ना कुछ अंदर रह जाता है, अंदर अपने हृदय के अंदर। ये सबके लिए स्थान दे देते हैं। भगवान आके एक बार ऐसे देखते हैं, अच्छा मेरे लिए अंदर आने के अभी लायक नहीं है ही। भगवान तो सब समय आने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हृदय को शुद्ध करना ये बहुत जरूरी है। साधना जो है इसीलिए है, उसको हृदय को पवित्र करना। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। एक दिन क्या हुआ, शाम में एक गांव था। गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर में मतलब पहले मंदिर होता था और उसके बाद भगवान को वहाँ से निकाल दिया। भगवान भी नहीं है, सिर्फ मंदिर है। और एक दिन क्या किया, एक लड़का, उसका नाम पोदो, वो पोदो ने जाके क्या किया, अंदर जोर से शांख बजाना शुरू कर दिया। सब लोग समझे, अच्छा यहाँ तो वो मंदिर में तो अभी पूजा शुरू हो जाएगी। शांख बजाना मतलब क्या है? इसका मतलब है पूजा होगी।
सब लोग आके देखते हैं, जितना जो गंदा सब है वही पड़ा है, ऐसे मूर्ति नहीं बिठाया। फिर लोगों ने उससे पूछा, अच्छा पदो, ये क्या किया तुमने? मंदिर तो परिष्कार नहीं किया और भगवान को नहीं बिठाया, फिर पूजा कैसे होगी? हमारे हृदय के अंदर ये ही हालत है। भगवान को तो हम बुला रहे हैं, प्रार्थना करते हैं जोर से, भगवान अंदर आ जाओ, लेकिन जब वो आना चाहते हैं, अंदर इतना गंदगी है। हम ना ये मतलब मानो एक पुराना कमरा है घर में, स्टोर, जितना भांगा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, चेयर्स है, फर्नीचर से, वो सब वहाँ लगा के रख देते हैं, वो स्टोर बन जाता है। मतलब और कोई काम का नहीं, स्टोर बन जाता है। हमारा हृदय भी ऐसा है। ऐसे हृदय में कैसे आएंगे भगवान? उनके लिए जगह बनाना चाहिए। वो जगह बनाने के लिए साधना है। जो भी ज्ञान हो, भक्ति हो, जो भी हो, उसके लिए साधना ये जो है, अपने आप को निर्वासन करना। इसको निर्वासन, वासना जो है उसको संपूर्ण रूप से, क्योंकि जब तक कोई ना कोई एक वासना होता है तब तक भगवान को हम नहीं पा सकते। श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, ये जो ये सुई होता है ना, उसमें सूत को हम ये करके और उसके बाद ये करते हैं, स्टिचिंग करते हैं। उसके अंदर डालने के लिए वो जो सूत जो है ना, जो थ्रेड जो है, उसमें एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो शार्प एकदम एक पॉइंट होना चाहिए, तब भी उसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन हमारा क्या है, बहुशाखा ह्यनंताश्च। हमारा मन जो है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो उसके लिए भाग रहा है मन। फिर एकाग्र कैसे होगा? जब तक वो होगा, कुछ ना कुछ वासना अंदर होगा, भगवान नहीं आ सकते। इसका मतलब ये नहीं भगवान हमें ये नहीं करते, भगवान की कृपा नहीं होगी, होता है। भगवान कैसे आपको पता है? श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। जब तक बच्चा खिलौना से साथ खेल रहा है, तब तक माँ रसोई घर में खाना पकाना वो सब करती रहती है। और यदि थोड़ा सा रोने शुरू किया और एक खिलौना दे देती है माँ, क्योंकि माँ को तो रसोई खाना पकाना होगा, उस काम में लगे रहती है। जब ये जो बच्चा खिलौने से उसका खेलना सब हो गया, अब भूख लग गया है, सिर माँ को ही चाहेगा। जो भी जितना भी खिलौने दो, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। जब माँ के लिए रोएगा और कुछ नहीं चाहिए उसको, तब जो भी काम करते रहे माँ, मतलब इसमें ना वो खाना पकाने के लिए, ये राइस पकाने के लिए उसको रखी है, बर्तन को रखी है वहाँ पे, उसको भी निकाल के नीचे रख के माँ दौड़ के आती है। ये बात कहते हैं श्री रामकृष्ण। इसका मतलब हमारे जो खिलौने जो है, अपने घर, अपने अधिकार, अपने प्रोफेशन, अपने ये सब है ना, एक एक खिलौने हैं। हाँ, बचपन में पढ़ाई, वो खिलौने मिल गया, और उसके बाद जॉब और एक मिला, और उसके बाद प्रमोशन का एक खिलौना मिला, और उसके बाद बिया हुआ, घर हुआ, अपने ये सब करके ना एक एक करके एक के बाद एक दे देते। फिर जब वही बच्चा, मतलब हम है वो बच्चा है ना, जब और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ को ही चाहेगा, तब माँ जरूर आएगी। और कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब निर्वासन होना, सिर्फ भगवान को ही पाना। ये इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पराभक्ति जो मिलता है, भगवान की कृपा जो होती है, वो अपने कोई एक ये है ना, साधना का फल नहीं है। साधना इसीलिए करते हैं भगवान की कृपा पाने के लिए, अपने आप को लायक बनाने के लिए। साधना इसीलिए है और दूसरा कोई नहीं है। मतलब हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने के लिए साधना करते हैं। ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म हो, राजयोग हो, जो भी योग आप करो, सिर्फ इसीलिए कि अपने आप को तैयार करने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए, योग्य बनाने के लिए साधना होती है। इसीलिए तस्या, वो जो ये है ना, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारः, कहते हैं ये भक्ति जो है स्वयं फल रूपता। इसका मतलब भक्ति जो होता है ना, जैसे आपने श्री रामकृष्ण के जीवन में आप देखे होंगे, जो भी पढ़े हैं, बचपन से ही उनको भगवान को लेकर बहुत ये था। और जब वो स्कूल में गए थे
वहाँ पर ना वो जब सिखा रहे थे और उसके बाद उनसे पूछा, अच्छा ये आप सिखा रहे हैं ना, इससे क्या मिलता है? मास्टर जी बोलते हैं, अच्छा तुम बड़े होके कुछ उद्योग मिलेगा, तुमको जॉब मिलेगा, जॉब मिलने से अपने संसार बसा सकते हो, है ना, वो सब चला सकते हो। नहीं, ये काम मुझे नहीं चाहिए, ये विद्या नहीं चाहिए मुझको। जिस विद्या से भगवान मिलेंगे वो विद्या मुझे चाहिए। बस बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि एकाग्र मन से सिर्फ भगवान को ही चाहते थे। अब देखते हैं उनके जीवन में जितना, और अपने बड़े भाई से भी यही बात कहा उन्होंने, कलकत्ता लेके आया, क्योंकि गांव में ना सब समय इसमें ही चला जाता था। किसी बच्चों के साथ गया और वहां पर उन्होंने नाटक शुरू किया। क्या नाटक? कोई ना कोई भगवान के संबंधित ना, भागवत का, रामायण का, महाभारत का, कोई ना कोई एक इसमें ही लगे रहता था, और गाना गाना ये सब में ही चलता था इनका समय। उन्होंने सोचा, अच्छा ऐसे करने से बड़ा होके क्या करेगा, कैसे अपने पेट पालेगा, इसलिए कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। वो संस्कृत सिखाना चाहता था उनको, इसलिए के गए कलकत्ता। वहाँ जाने के बाद ना वहाँ भी पढ़ाई में कोई उसका दिलचस्पी नहीं था। फिर बड़े भाई ने पूछे उससे, अरे ऐसे करने से क्या होगा, तुम्हें इसलिए यहाँ पर लाया हूँ, तुम कुछ पढ़ाई कर सको और अपने जीवन में ना वो अच्छा बड़े व्यक्ति बनो। लेकिन उन्होंने बड़े भाई से भी यही बात बताया, ये जो अपने जीवन के लिए धन संपादन का जो विद्या है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। जिस विद्या से भगवान को पाएंगे उस विद्या मुझे चाहिए। देखिए एकदम तैयार है और कुछ नहीं, कुछ चाहते नहीं, एकदम तैयार है अपने आप के लिए। किसके लिए? भगवान को आह्वान करने के लिए। उनका हृदय एकदम परिशुद्ध है। और उसके बाद जाते हैं वहाँ पे दक्षिणेश्वर में और माँ काली के पूजा करना शुरू करते हैं और माँ को अपने हृदय में बिठाते हैं। कैसे? अच्छा ये माँ को मैं पूजा कर रहा हूँ। सभी उनके बड़े भाई भी पूजा करते थे ना माँ को वहाँ पे, लेकिन बड़े भाई कैसे करते थे? वो पूजा का विधि है, शास्त्र में लिखा है, वैसे एकदम उसको है ना, मंत्र जो भी है, जो भी बताना और उसके बाद जो भी भोग चढ़ाना, वो सब करके अच्छे तरह से करते थे। लेकिन ये जब शुरू किया, अच्छा ये क्या माँ की पत्थर की मूर्ति है या माँ स्वयं वहाँ विद्यमान है? अपने आप को प्रश्न कर लिया, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? एक पूजा, उनके लिए एक उद्योग नहीं था, पूजा ही था, अर्चना, भगवान की अर्चना, माँ की अर्चना करके माँ के साक्षात्कार करेंगे, उसके लिए पूजा करते थे। इसीलिए उन्होंने, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में हम जाते हैं ना, जो पुजारी जो रहते हैं भगवान के पास ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्या भाव रहता है? ये मेरे लिए एक उद्योग है। किसी ने एक इंजीनियर बन गया, किसी ने एक डॉक्टर बन गया, किसी ने और कुछ बन गया, टीचर बन गया, उससे जो पैसा मिलता है अपने ये कर चलाएंगे, वैसे इनको भी वो एक उद्योग बन गया। लेकिन श्री रामकृष्ण के वो उद्देश्य नहीं था, क्योंकि अंदर उसका भावना ही नहीं था ना, बहुत परिशुद्धता हृदय। और फिर माँ अपने दर्शन दी। आप सब जानते हैं उनके जीवन में कितने मतलब रोने लगे। एक दिन तो उन्होंने, इतना दिन चला गया आपका दर्शन नहीं हुआ, इस जीवन में जब आपके दर्शन नहीं हुआ, इस जीवन का क्या फल है? इसलिए इसको मैं यही अंत कर देता हूँ। माँ का जो हाथ में जो खड्ग था उसको लेकर उन्होंने अपने सर काटने गए, तब माँ के दर्शन होता है, माँ के दर्शन होता है। इसका मतलब जब अपने हृदय पवित्र होगा, पवित्र होने से क्या होता है? भगवान के प्रति एक आकर्षण होता है, क्योंकि और दूसरे कोई आकर्षण नहीं है उसमें, उस मन में, उस पवित्र मन में, और दूसरे कोई इस दुनियादारी में कुछ में कोई एक यही नहीं रहेगा। तब भगवान के प्रति आकर्षण होगा। उस आकर्षण की वजह से व्याकुलता, श्री रामकृष्ण उसको व्याकुलता कहते हैं, मन व्याकुल हो उठता है, भगवान के दर्शन के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। इस भाव से जब ये करते हैं ना, और उसके बाद देखते हैं माँ उनको दर्शन देती है, श्री रामकृष्ण को, पराभक्ति। और उसके बाद आप सब जानते हैं कैसे उनका पूजा थी। माँ को गाना सुनाते थे और खाना, मतलब अच्छा तुम खाओ माँ, जब माँ नहीं खाती थी, जैसे बच्चा है ना, जब ये माँ थोड़ा एक खाएंगे और उसके बाद ये खाएंगे, और अपने आप थोड़ा खा के और उसके बाद अच्छा अब दो पकाओ, ये सब लोगों को पगला जैसा लगता था उनका जो पूजा का विधान जो था। लेकिन वो सचमुच माँ को वहाँ देखते थे ना श्री रामकृष्ण। इसलिए ये जो पराभक्ति जो है, इसमें क्या हुआ? जो अपने अंदर जो कमियां जो है उसको हटाने के लिए साधना है।
वो ज्ञान हो, कर्म योग या राजयोग हो, जो भी मार्ग हो उसको हटाने के लिए ज्ञानमेव साधनमित्येते अन्योन्य आश्रयमित्वन्ये। तो उसके बाद स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमारः, वो कोई एक साधना का फल नहीं है, फल अपने आप का फल है, मतलब अपने आप मिलता है ये। उसके लिए और कुछ जो भी करना है अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, अपने अंदर जो कमियां जो है उसको दूर करने के लिए साधना करना होगा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, नारद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं हमें, मतलब कैसे ये होता है इसके बारे में उदाहरण देते हैं। सूत्र संख्या 31 और 32 ये दोनों सूत्र पढ़ेंगे आज। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। ये शास्त्र के कुछ उदाहरण के जरिए उन्होंने ये समझाते हैं। राजगृह भोजनादिषु, राज और गृह अपने जो घर, और उसके बाद भोजन, इसमें भी वैसा ही देखना चाहिए। राजगृह एवं भोजन आदि के विषय में, विषय के ज्ञान में भी ऐसा देखा जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे एक ये है, मतलब जो शास्त्र में आते हैं ना वो स्टोरी है। राज हो जो है, और उसके बाद गृह के बारे में जो है, भोजन के बारे में जो है, 3 उदाहरण है अपने आप में। और इस विषय में ये देखना पड़ेगा, इसका मतलब कोई एक प्रयत्न का फल नहीं है, ये बताने के लिए बताते हैं। उसमें क्या है ना, ये राज जो है एक, और उसके बाद अगले जो सूत्र है उसमें ये कहते हैं, न तेन राजा परितोषः क्षुधा शांतिर्वा, मतलब इसका जो ज्ञान जो है उस ज्ञान से ये जो आनंद नहीं मिलेगा, या अपने जो भूख जो है उसका शांति भी नहीं होगा, ये बात कहते हैं। इसका मतलब ये है, राज जो आपको उदाहरण बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक लड़का था, राज का बेटा, राजकुमार, बचपन में ही ना कभी गए थे वहाँ शिकार के लिए, जंगल में चले गए, और वहाँ पर कुछ ये हो गया, इसलिए अपने जो परिवार से वो चूक गया। ये राज ने अपने बेटे को खो बैठा वहाँ पे, बहुत ढूंढा, लेकिन ये राजकुमार नहीं मिला उनको। और फिर क्या करेंगे, वापस आ गए अपने राज्य में। और इस बीच में क्या हुआ, ये जो ये लड़का राजकुमार जो था वो अरण्य में भटकते रहा, और उसके बाद एक मुनि के आश्रम में गया, और उसको मतलब इतना छोटा था, अपने आप कौन है ये भी पता नहीं उसको, और उन लोगों को ठीक से बता भी नहीं सका। उन लोगों ने क्या किया, उस उम्र के और कोई बच्चे थे उन सबसे उनको हटा दिया, और वहाँ एकदम वो लोग जैसे वो जो ब्रह्मचारिया जो होते हैं वहाँ पे वेदाध्ययन वो सब करने शुरू किया। और वेदाध्ययन वो जो भी शिक्षा वहाँ गुरुकुल में जो मिलता है वो पाते, दूसरे बच्चों के साथ वहाँ वो विद्या करने लगा। और कुछ साल बाद क्या हुआ, ये बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इसी बीच क्या हुआ, वो जो राजा था कुछ कारण से उसका शरीर चला गया। अब राज्य को उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ऐसे हाल आ गया। फिर इन्होंने, ये जो मंत्री जो था, उन्होंने सब जो राज का दीवान जो था उन्होंने सब जगह ढूंढने लगा, क्योंकि राज का बेटा है कहीं ना कहीं होगा। फिर ढूंढते ढूंढते उन लोगों ने वो छांद मारने के लिए बताया उन्होंने, जहां भी हो, और राज का बेटा था, उनके शरीर में एक चिन्ह था, उस चिन्ह को ढूंढो तुम लोग। फिर उन्होंने ढूंढ के यहाँ पर इस आश्रम में आ गए। आश्रम के आने के बाद मतलब ये इतना कितना साल का होगा, उस उम्र के सभी बच्चों को उन्होंने ये किया। होने के बाद ये राजकुमार मिल गया उसको। राजकुमार मिलने के बाद वो दीवान आ गए, आके वहाँ का जो भी ऋषि थे उनसे बताया, देखो ये राजकुमार है, ये कहाँ से मिला, जो हमें इसमें मिला था, जंगल में मिला था। और उन्होंने बताया ऋषि ने, अच्छा ये तो राज का बेटा है, देखिए ये चिन्ह था उनका, ये है।
ठीक है। फिर मुनि ने कहा अच्छा ठीक है, आप लेके चलो। वो लेके आ गया, उसको राजा बनाया। अब शास्त्र हमें यह प्रश्न पूछता है, जब ये पहले बचपन में जो खो गया था तब तक क्या था, राजकुमार था। और उसके बाद जंगल में गया, जंगल में गया और ये बात, उसके बाद क्या हुआ, फिर आके राजा बना। इसी बीच जब जंगल में मुनि का आश्रम में था, उस समय उसको पता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं वो राजकुमार नहीं था। और फिर जो राजकुमार बना, मतलब राजा बना, इसका मतलब ये नया कुछ उसको मिला है। वो राजा ही था, पहले भी राजकुमार था और उसके बाद बड़ा हो गया और उसके बाद राजा बना। स्वाभाविक रूप से होने वाला था वो हो गया, उसको नया कुछ नहीं मिला है। मतलब ये जो राज का गद्दी मिला ना उसको, उसके लिए उन्हें तो विशेष रूप से कोई प्रयत्न नहीं किया। अपना था, अपना ही हो गया। वो राज्य अपना था, उसको वो मिल गया। वैसे ही ये जो आत्म साम्राज्य है अपना है, ये भक्ति जो है अपने स्वभाव है, भगवान के भक्ति। इसी बीच में जिस मन से हम साधना करते हैं वो मन आ गया। वो मन में क्या आ गया, बहुत सारे प्रवृत्तियां लग गई, ये चाहिए वो चाहिए, अपने अंदर ना वासना सब जग उठे। इसलिए जब तक वो वासना रहेंगे ना, भगवान के प्रति आकर्षण जो है कम हो जाता है। और हम साधना करके क्या करते हैं, इस वासना को निर्मूलन करते हैं। वासना निवृत्ति हो जाता है। वासना निकालने के बाद क्या होता है, फिर भगवान के प्रति आकर्षण होता है। इसका मतलब हमें नया कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं। ये हमारे स्वभाव था, इसी बीच में हमने उससे दूर हो गए थे, फिर अपनाया उसको, है ना, अपनाया। मतलब अलग से कुछ नहीं मिला हमको, जो भी हमारा था वही हमें मिला, वो भी हमें मिला। इसलिए भक्ति कहते हैं कोई प्रयत्न का फल नहीं है, ये अपने आप स्वतः सिद्ध है, अपना ही है। ये बात कहते हैं, राज के उदाहरण देके। और उसके बाद गृह के बारे में कहते हैं। पुराने जमाने में है ना, ये व्यापारी लोग है ना, जाते थे बहुत दूर दूर, अपने सामान सब लेके जाते थे। और जब बाहर जाते हैं, घर में तो सब सुविधाएं हैं, जब बाहर जाते हैं ना कोई धर्मशाला में कहीं ना कहीं रहना पड़ता है। कोई सुविधाएं आजकल तो हम कोई पहले ही बुक करके ना, आपको 5 स्टार होटल हो जो भी हो, जहाँ भी हॉस्टल, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतना बड़ा है, सब सुविधाएं पहले ही तैयार करके हम जा सकते हैं। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था, जहाँ भी जगह मिले वहाँ रहना पड़ता था। और इसलिए सुविधाएं नहीं मिलते। और उसको क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे समय बिता जाता था, कभी कभी 1 साल 2 साल बाहर रह जाते थे, घर से इतना दूर आया। और ये जो भी सुविधाएं नहीं मिलता है ना, इससे धीरे धीरे अपने अंदर तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद एकदम थक जाता है। फिर उन्होंने अपने जो भी ये व्यापार जो था वो सब खत्म करके अपने घर में वापस आ जाता है। जब वापस आया, अच्छा मैं वापस आ गया, फिर मिल गया। क्या उसका घर नया है, वो उसका अपना ही है। इसी बीच वहां दूर चला गया था, वो दूर को हम हटा दिया, अभी उन्होंने हटा दिया, अपने घर में रहा इतना दिन तक। इसका मतलब जो उनका प्रयत्न किसी लिए था, वापस आना, अपने घर में आना, वो घर तभी भी उनके लिए सब प्रतीक्षा कर रहे थे। घर वही था, वही सुविधाएं थे, उनका अपना था और फिर अपना बन गया। इसलिए जो भी प्रयत्न किया उन्होंने, घर को पाने के लिए नहीं है, घर को वापस आने के लिए, घर को वापस आने के। नया घर कुछ नहीं बनाया उन्होंने, अपना ही घर था, सब कुछ वही थे, अपने बीबी बच्चे सब वही थे, और उन्होंने वापस आ गए वहां पे। इसलिए राजगृह। और उसके बाद भोजन के बारे में भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उदाहरण हमें सब एकदम समझ में आ जाता है। जब ना रोज हमें सुबह उठ के कुछ खाने का आदत है, और उसके बाद दोपहर को कुछ खाएंगे, फिर रात को भी कुछ खाएंगे, ऐसे तो हमारा ये है, आदत है। किसी एक व्यक्ति को एक दिन सुबह ना ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नहीं मिला, और वो सोचा अच्छा ठीक है दोपहर को कुछ मिल जाएगा। वो जैसे वो दोपहर को कुछ नहीं मिला, भूख बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, इतना तनाव उसको ना, मतलब उस चक्कर में कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलने से कितना ही अच्छा होता।
ओ तो अच्छा कम से कम रात को कुछ मिलेगा। देर रात तक कुछ नहीं मिला। फिर रात को वो खाना मिल गया। और खाना खाने के बाद वो जो उसको जो तृप्ति मिलता है, क्या नया कुछ मिला उसको? शास्त्र कहता है ये नया कुछ नहीं है, अब तक भूखा था, उसमें कमी था, खाना खा के उस कमी को दूर किया, तृप्ति मिला। मतलब कहते हैं, मतलब ये जो भक्ति जो हम पाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, भगवान को जो हम पाते हैं इसका मतलब ये नया कुछ मिला है, ऐसा नहीं। ये हमारा अपना है। अब हम भगवान से दूर बैठे हैं। दूर क्यों बैठे हैं? भगवान तो आने के लिए तैयार है, मैंने बताया। और आके आके बीच बीच में देखते हैं, अच्छा कुछ साफ सफाई किया है, अच्छा देखेंगे एक बार, बीच बीच में आके देखते हैं। तब क्या होता है ना, तब अपने अंदर थोड़ा आकर्षण ज़्यादा बढ़ता है, और फिर वही हमारा जो पुराना आदत जो है ना, उसी में पड़ जाते हैं। इसी के कारण बार बार देखते यार फिर आएंगे और कभी देखेंगे। जब संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा हृदय, तब फिर आके अपने आप बैठ जाएंगे। हमारा प्रयत्न किसके लिए था? अपने हृदय को परिशुद्ध करना। साधना इसके लिए है, साधना इसके लिए। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत साधना करके भगवान को पा लेता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग हम ये बात कहते रहते हैं ना, हम बहुत सारे, मतलब मैंने इतना जप किया, इतना ध्यान किया, इतना प्रार्थना की, भगवान क्यों नहीं देख पड़ते? भगवान क्या क्या सुपरमार्केट में एक ये है, सामान है क्या? मैंने इतना पैसा दे दिया और वो सामान मिल गया मुझको? ऐसा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए, जब उनकी कृपा होगी उनके दर्शन होगा, तब तक नहीं होगा। आप जो भी करो, उसके लिए क्या करना होगा? अपने आप को पवित्र करना होगा। भगवान सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना। कभी कभी हम जो भी प्रार्थना करते हैं ना, उन सबको देख के हमें ऐसा लगता है बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर जब तक ना अपने अंदर वासना रहेगी, तब तक भगवान के जो प्रार्थना हम करते हैं ना, उस वासना के पूर्ति के लिए करते हैं, वासना के पूर्ति के लिए। एक पुराणों में है ना, पुराण जो है उसमें एक घटना आती है। एक जगह में बहुत बड़ा ये हो रहा था। एक राजा थे। राजा बहुत प्रजा को बहुत प्यार करता था, अपने प्रजा को अपने बच्चे जैसे समझता था, और भगवान के बहुत बड़े भक्त भी था, और बहुत भगवान के प्रार्थना की, और बहुत साधना भी करता था, और अपने राज्य भी देखभाल करता था। जो भी राज्य का देखभाल करता था वो समझता था भगवान की सेवा ही है। इसलिए एक दिन भगवान के दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद राजा ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तब उन्होंने बताया मेरे जो प्रजा है, मेरे बच्चे जैसे हैं, उनमें भी बहुत सारे भक्त हैं, उनको आपके दर्शन दो। भगवान ने बताया देखो वो दर्शन के लिए वो भी तैयार नहीं है, जिसको जो तैयार होगा उसको दर्शन मिलेगा। नहीं, ऐसे कैसे होता है? बहुत बड़े भक्त लोग हैं, मैं जानता हूं। भगवान ने बताया अच्छा देखो सचमुच क्या मेरे को चाहते हैं लोग? हाँ मैं जरूर जानता हूं। अच्छा, और दूसरे कोई जगह में न होने से भी फलाना एक जगह है वहां पर जाइए, मैं दिखाता हूं आपको। भगवान उनको लेके गया। वहां पर क्या होता था, हर एकादशी को राम नाम संकीर्तन, अखंड राम नाम, सारा रात भक्त लोग बैठ के राम जी का नाम करते थे। और गए वहां पे, सब बैठ के भगवान के नाम कर रहे हैं, श्री राम जी का नाम कर रहे हैं। और उन्होंने दिखाया देखो इतना ये भक्ति से आपका प्रार्थना कर रहे हैं। फिर भगवान ने बताया अच्छा ये जो ठीक है प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या तुम समझते हो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को पाने के लिए? उसमें कोई यही नहीं है दर्शन दो घनश्याम, है ना, ये सब गाना गाते हैं, ये सब करके भजन कर रहे हैं, क्यों नहीं वही कर रहे हैं, उसके लिए। फिर भगवान ने बताया अच्छा ठीक है दर्शन देता हूं, देखो। वो भक्त देख रहा है भगवान ने क्या किया। वो तो बिठा के ना एक भगवान के बहुत बड़ा ये पिक्चर वहाँ लगा के वो सब कर रहे हैं। उनके पास श्री राम जी कोदंड पाणी होके ना वहाँ दर्शन दिया उन सबको। सब देख रहे हैं, अभी भी भजन कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका भजन चल रहा है। भगवान के दर्शनों से क्या करना चाहिए? अब उनको प्रणाम करना चाहिए ना, कम से कम। सब भजन चल रहा है,
फिर कुछ समय हुआ, कोई उसका पत्ता ही नहीं दे रहे। फिर श्री राम जी ने बताया, देखो जिसके लिए प्रार्थना तुम कर रहे हो, मैं आपके सामने दर्शन हूं, उपस्थित हूं अभी। फिर उसमें जो किसी ने है ना, उन्होंने पूछा, अच्छा आप कौन है? मैं श्री राम जी हूं। आप राम जी हैं? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, राम जी का वेश लगा के ना वो सब आ जाते हैं, सब कहीं कहीं से। आप राम जी, सब भी, कोई भी राम जी वेश ले लिया और वो राम जी हो गया, ये कैसा हो सकता है? विश्वास ही नहीं उन लोगों को। वो लोग समझे मैंने कोई किसी ने राम का वेश धारण करके यहाँ खड़ा है। फिर राम जी को तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, और उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, मैं तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, अब मैं क्या करने से आपको विश्वास होगा? मैं राम जी हूं, इसको समझाने के लिए क्या करने से आपको विश्वास होगा? तब वहां पर एक छोटा पत्थर था, किसी ने वो पत्थर को उनके सामने रखा, आप इसको सोना बनाइए, आपके स्पर्श से सोना होने से हमने सुना है राम जी कर सकते हैं, आप कर सकेंगे तो फिर हम आपके विश्वास करेंगे आप राम जी हैं। फिर उन्होंने उसका स्पर्श किया, वो सोना बन गया। उसी के साथ साथ सब राम जी को प्रणाम करना होगा ना, लेकिन सब भाग रहे हैं, और सब भाग रहे हैं। ये जो राजा है वो देख रहा है ये सब, उनको आश्चर्य हो गया, अच्छा अभी तक राम जी को एक प्रणाम भी नहीं किया, ये सब लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? सब उन्होंने देखा, बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, इसको भी थोड़ा स्पर्श करो, इसको भी थोड़ा स्पर्श करो। वो सोना होने से ना अपने जीवन के सब समस्या मिट जाएगा, वो सोना बन गया, कितना पैसा मिलेंगे जीवन में, और सोचने का कोई जरूरत नहीं है। तब राम जी ने राजा को बताया, देखो यही बात कह रहा हूं मैं, है ना, मतलब ये जो वासना जब तक अपने हृदय में रहता है, तब भगवान अपने सामने आके खड़े होने से भी उस पर विश्वास नहीं होता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? जिसको भगवान चाहिए। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं ना, जब नरेंद्र नाथ पहले बार श्री रामकृष्ण के पास आए थे, तब उनसे पूछते श्री रामकृष्ण से, क्या आपको भगवान को देखे? हाँ मैं देखा हूं, तुमको देख रहा हूं, उसे स्पष्ट रूप से भगवान को देखता हूं। लेकिन बेटा, किसको भगवान चाहिए? लोग अपने घर गृहस्थी के लिए और अपने बीवी बच्चे के लिए, परिवार के लिए इतना रोते हैं, भगवान के लिए कौन रोएंगे? जो भी भगवान के लिए रोएंगे उनका दर्शन होगा, जरूर होगा। श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं ना, इसीलिए जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, यद भावम तद भवति, जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। कभी कभी अपने मन के अंदर सचमुच क्या है हमें भी समझ में नहीं आता। धीरे धीरे जब मन पवित्र होता है ना, तब धीरे धीरे ये समझ में आता है जो भी चीज है, मतलब धीरे धीरे ना ये भगवान के प्रसाद है। जब तक भगवान हमारे पास रखेंगे ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। हमें क्या चाहिए? भगवान चाहिए। मन जब जितना पवित्र होता है, मन में ये भाव आने लगता है धीरे 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 धीरे, है ना। अपने प्रयत्न तो करते रहते हैं, अपने साधना तो करते रहते हैं, लेकिन जितना मन पवित्र होगा उतना इसके विषय में स्पष्ट धारणा मन में होता है। तब तक इसके फिर क्या करना? साधना से भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर साधना करके क्या प्रयोजन है? ऐसे भी हम मतलब बोल सकते हैं ना। नहीं, बात ऐसा नहीं। अपने मन को पवित्र करने के लिए साधना की जरूरत है, और सिर्फ वो ही नहीं, भगवान की कृपा अलग अलग रूप से होता है ना। एक देखिए, जो ये इसमें नारद भक्ति सूत्र में भी इसके बारे में कहते हैं। भक्ति में आगे आगे उसके साधना के बारे में भी कहते हैं नारद जी। अभी पराभक्ति के बारे में कह रहे हैं। भक्ति में धीरे धीरे मतलब पहले स्टेप से शुरू होता है। जैसे हमने बताया था आपको, स्वामी जी कहते हैं जिसको आप इंटेलिजेंट वो व्यक्ति बोलते हो, आध्यात्मिक रूप से वो अभी भी किंडरगार्टन में है। आध्यात्मिक रूप से अभी भी वो किंडरगार्टन में है ना, मतलब अभी भी शुरू किया है। किसी के बारे में मतलब डिस्कशन हो रहा था, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो तो विद्वान तो ठीक है, लेकिन जब आध्यात्मिक के विषय आता है, भगवान को पाने का विषय आता है, अभी भी किंडरगार्टन में है।
वहाँ पर कुछ ना कुछ पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने से शुरू होता है। प्रारंभिक गौणी भक्ति कहते हैं उसको, गौणी भक्ति प्रारंभिक हंत है। और भक्त धीरे धीरे जब प्रार्थना करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, मन जितना शुद्ध होगा, भगवान के प्रति जो आकर्षण जो है बढ़ता जाएगा, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ता जाएगा। तब वो आते हैं वहाँ पर मुख्य भक्ति कहते हैं। मुख्य भक्ति में स्वाभाविक रूप से उनको भगवान के जो प्रार्थना है, भगवान के नामस्मरण चलता रहता है, आगे बढ़ना शुरू होता है, आकर्षण बढ़ता जाता है। और उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते मतलब साधना जो है, ये भी साधना सब करना है। क्या है, क्या साधना क्या है? वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, या राजयोग हो, कर्म योग हो, जो भी है, और ये चारों मिलके भी हो, साधना वही है मन को पवित्र करने के लिए। जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं, समय बीतते बीतते और भी आकर्षण बढ़ता जाता है। और एक समय आ जाएगा, जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसको व्याकुलता कहते हैं, मन में व्याकुलता आती है, भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति आ जाता है। मतलब मन संपूर्ण रूप से निर्वासन हो जाता है, निर्वासन हो जाता है। जो भी भगवान के बारे में बताएंगे वहां पर जाएंगे सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, और जो भी भगवान के प्रार्थना करेंगे उनका सत्संग करेंगे। और उसके बाद जब होगा पराभक्ति होगा। इसीलिए साधना का जरूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता किसके लिए है? अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपने जो वासना है उसको मिटाने के लिए ये जो साधना जो है उसका जरूरत है। और उसके बाद जब अपने मन पवित्र होगा, तब भगवान के जो दर्शन जो है अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं न तेन राजा परितोषः, मतलब जो अपने प्रयत्न से ये है ना, मतलब राज जो बना वो अपने प्रयत्न से नहीं बना। ऐसे क्षुधा शांतिर्वा, अपना जो भूख जो है वो मिटाने का जो सिर्फ वही प्रयत्न था, लेकिन उसको तृप्ति जो है वो अपने आप वो पहले था, बाद में ही मिला, बाद में वही अवस्था में आ गया, मतलब अपने निज अवस्था में वो आ गया, ये बात कहते हैं। और उसके बाद देखिए जो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, मतलब इसको समझने के लिए श्री रामकृष्ण के उदाहरण देखिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं इस जीवन, मानव जीवन जो भगवान ने हमें दिया है, उसका लक्ष्य क्या है? भगवान के साक्षात्कार। भगवान के साक्षात्कार करने के लिए ये मानव जीवन चाहिए, उसके सिवा भगवान के साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए उसके लिए उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद और एक बात कहते हैं, आप आए हो आम बगीचे में, किसके लिए? आम खाने के लिए। और आप क्यों, कितना पेड़ है और उस पेड़ में कितना पत्ते हैं, कितना ब्रांचेस है, ये सब चक्कर में क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ प्रयत्न करके, है ना, बगीचे के मालिक हो या माली हो, किसी न किसी को पकड़ के किसी न किसी तरह वहां आम खाने का प्रयत्न करो। पहले वो प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले जाके वहां जाते हो एकदम उससे ना दंग हो जाते हैं, उसके लिए अवाक हो जाते हैं। इतना बड़े बगीचा, कितना बड़े ये है, वो कितना पेड़ होंगे, यहाँ पे देखो कितना पेड़ होंगे और कितना पत्ते होंगे इसमें, एक एक पेड़ में इतने इतने पत्ते, कितना पत्ते होंगे, उसी में लग जाते हैं, अपने जीवन चला जाता है उसमें। श्री रामकृष्ण कहते हैं आम खाने के लिए बगीचे में आए हो, पहले आम खाने की कोशिश करो, किसी ना किसी तरह। मालिक से मिलो, वो नहीं होगा तो माली से मिलो, वो भी नहीं बोला ठीक है, कहीं ना कहीं पड़ा रहता है ना, उसको लेके कुछ ना कुछ कोई ना कोई हो, आम खाना है तुमको, वो जरूरत है। और पत्ते और पेड़ ये सब गिन के क्या होगा तुमको? श्री रामकृष्ण कहते हैं देखिए हमारे जो प्रयत्न जो है इस दुनिया में उसी में चले जाता है, इसीलिए जीवन चला जाता है। देखिए अब समझ में है ना, मतलब अपना प्रयत्न जो है सिर्फ उसको आम पाने के लिए, मतलब आम है वहां पे, लेकिन उसके पास जाना, आम खाना, ये बात कहते हैं। मतलब साधना जो है वो भगवान के पाने के प्रयत्न नहीं है,
साधना इसलिए नहीं करते, अपने आप को भगवान की कृपा पाने के लिए लायक बनाने के लिए साधना है। और उसके वो प्रयत्न करो, वो प्रयत्न करो, वो प्रयत्न करो, भगवान की कृपा होगा तो सब समय सबके ऊपर होगा। जैसे सूरज का जो ये है आलो, सब समय उनका किरण सब समय पड़ता रहता है। जो भी बाधा है उसको दूर करना सिर्फ हमें। हम यहाँ कमरे के अंदर बैठे रहेंगे, अपने अंदर सूर्य किरण कैसे पड़ेगा? कुछ ना कुछ आप क्या जा करोगे, अच्छा यहां से निकल जाओ। यहां से निकलने का प्रयत्न जो है, सूर्य किरण को उसी इसलिए हमने पाया ऐसा नहीं है, बाधा जो था उसके लिए ना, उसको हमने हटाया और सूर्य किरण अपने आप ये गिरना अपने आप होता है, उसके लिए हम कोई प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। जब हम उसके अंदर रहेंगे, वो खुले खुले मैदान में रहेंगे, अपने आप गिर जाएगा अपने ऊपर सूर्य किरण। ये बात कहते हैं। इसलिए साधना जो है वो फल नहीं है। और इसके बाद और एक सूत्र जो है, इसका जो पराभक्ति का अंत में ये सूत्र है, तस्मात् 33वां सूत्र है ये, तस्मात् सा एव ग्राह्य मुमुक्षुभिः। सा मतलब भक्ति, इसीलिए मुमुक्षु जो मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान के भक्ति पाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? सा एव ग्राह्य, उसको पकड़ना चाहिए। क्या? भक्ति। भक्ति को आप पकड़ो और अपने जीवन बिताओ। इसीलिए जो मुक्ति चाहते हैं वे भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे। तस्मात् सा, तस्मात् इसीलिए, सा मतलब भक्ति, सा एव वो ही भक्ति ही, ग्राह्य मतलब उसको पाना चाहिए, उसको आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ग्राह्य मुमुक्षुभिः, कौन? मुमुक्षु जो भक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति, वो भक्ति को पकड़ेंगे। ये बात कहते हैं श्री रामकृष्ण, ये बात कहते हैं। इसके पहले ही मैंने बताया था आपको, जो श्री रामकृष्ण के एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश ये था, ये कलयुग जो है, कलयुग में जीव का अन्नगत प्राण मतलब अपना शरीर जो है, इस शरीर जो है वो अन्न के ऊपर, अन्न के आधार में रहता है। खाना नहीं खाओगे, धीरे धीरे मन सोचना भी बंद कर लेता है। पहले तो इतना साधना करते थे, सिर्फ हवा खा के साधना करते थे, उतना शक्ति था शरीर में, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होते होते अभी खाना नहीं खाने से मन भी काम नहीं करेगा, ऐसा हाल में आ गए हम। इसीलिए कलयुग के लिए क्या है? नारदीय भक्ति। क्योंकि अपने खाने पीने के लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश करना ही पड़ता है, उसके लिए काम करना ही पड़ता है, इसलिए नारदीय भक्ति। इसलिए नारदीय भक्ति में नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। अपने काम सब भगवान के अर्पण करते करो, जो भी अपना घर गृहस्थी का हो, जो भी हो, काम अलग से करने का जरूरत नहीं है। मतलब कर्म योग मतलब अलग कर्म करने का जरूरत नहीं है। जो भी कर्म करते हो उसको भगवान के अर्पण करते करो, उस भाव से करो, भगवान की पूजा समझ के करो जो भी कर्म करते हो। और उसके बाद सब समय उनके स्मरण करते रहना, भगवान के लिए व्याकुल होकर उनको पुकारना, उनको पाने के लिए अपना प्रयत्न जो है, भजन ध्यान भजन सत्संग ये सब करना, ये कलयुग के लिए भगवान के साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। श्री रामकृष्ण कहते हैं साधना का ये मार्ग जो है कलयुग के लिए ये प्रशस्त है। कौन सा है? नारदीय भक्ति। कोलिते नारदीय भक्ति, कोलिते अन्नगत प्राण, कोलिते नारदीय भक्ति, बांग्ला भाषा में कहते हैं। मतलब कलयुग में जीव का जो शरीर जो है, मन जो है, प्राण जो है, अन्न के ऊपर आधार है। इसीलिए इस कलयुग में नारदीय भक्ति ही प्रशस्त है साधना के लिए। ये बात कहते हैं। नारदीय भक्ति क्या है? तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता। साधना का ये हो गया, मतलब सब समय भगवान के नाम स्मरण करते रहो, और उसके बाद अपने काम जो भी आप करोगे उसको भगवान के समर्पित करके उसको करो। यह बात नारद महर्षि कहते हैं। और उसके बाद, इसके बाद हमें ना वो साधना क्या है इसके बारे में कहते हैं। हमने बताया साधना का फल तो भक्ति नहीं है, लेकिन वो भक्ति पाने के लिए जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो भी करना है वो साधना के बारे में नारद जी इसके बारे में कहते हैं।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।